चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी एंड रिस्क ऑफ गुड्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तीन तरह के लोग हैं, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। कंसाइनर के पास गुड्स पड़े थे गोडाउन में, उसने वो गुड्स कंसाइन किए, मतलब वो गुड्स उसने डिलीवर किए। इट इज जस्ट अ डिलीवरी, करेक्ट। कंसाइन गुड्स मतलब क्या होगा? ही इज द ओनर, ही इज एन एजेंट। तो इसे कंसाइनर कहते हैं, इसे कंसाइनी कहते हैं, इसे प्रिंसिपल कहते हैं, इसको एजेंट बोल, सिंपल शब्दों में, करेक्ट। तो यहां पे जो हमने दिया है वो क्या है? उसको बोलेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलेंगे। हमने डिलीवरी दी है बट प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं की है। प्रॉपर्टी पास ऑन क्यों नहीं की है? बिकॉज यहां पे रिस्क पास ऑन नहीं हुआ है, ना ही प्रॉपर्टी पास ऑन हुई है। क्यों? बिकॉज मैंने सिर्फ डिलीवरी दी है। ओनरशिप किसके पास है? अभी अमिताभ बच्चन के पास पड़ी है। गुड्स का पोजीशन किसके पास है? कंसाइनी के पास। ओनरशिप किसके पास है? दैट इज बिग बी के पास। नाउ अगर इस गुड्स पे आग लग जाती है, हु विल बेयर द लॉस? हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? जो ओनर होगा वही रिस्क बेयर करेगा, तो उसे ही नुकसान बेयर करना होगा। सब गुड्स तो एक्चुअली सलमान खान के पास थे, बट हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? पोजीशन किसके पास है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनरशिप किसके पास है ये इंपॉर्टेंट। तो हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? अमिताभ बच्चन, तो उसको ही नुकसान बेयर करना होगा। सिमिलरली कंसाइनी ने गुड्स सेल कर दिया, किसको सेल किया? बायर। पोजीशन दिया नहीं, गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं? कंसाइनी के पास पड़े हैं। अच्छा, इट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। आपने बिल दे दिया, गुड्स नहीं दिए, मतलब ओनरशिप किसके पास है? सिद्धार्थ के पास। अब गुड्स एक्चुअल में कंसाइनी गोडाउन में आपस जल गए, नाउ हु विल बेयर द लॉस? तो मतलब जो भी आग लगती है कंसाइनी गोडाउन में लगती है। हाँ बेटा, कंसाइनी गोडाउन एकदम रिस्की पोजीशन पे है, ऑलवेज वहीं आग लगती है। और कंसाइनी उसका मालिक होता नहीं है, तो उसको चिंता होती ही नहीं है। या तो मालिक ये होगा या तो ये मालिक ये होगा। क्यों? बिकॉज जिसने दिया वो मालिक है, या तो जिसको दूंगा वो मालिक। मैं तो मालिक हूं नहीं, करेक्ट। तो हु विल बेयर द लॉस? सिद्धार्थ। तो पोजीशन किसके पास था? सलमान खान के पास। पर ओनरशिप किसके पास थी? सिद्धार्थ के पास। बिकॉज आपने गुड्स सोल्ड कर दिया, मतलब बिल भेज दिया, पर माल नहीं भेजा। तो हमने प्रॉपर्टी पास ऑन कर ली, मतलब मालिक अधिकार पास ऑन कर लिए, लेकिन माल पास ऑन नहीं किया। हु विल बेयर द लॉस? द ओनर ऑफ। गॉट इट? मतलब पोजीशन किसके पास है ये महत्व नहीं रखता, ओनरशिप किसके पास है यही महत्व रखता। Got it? C. Sale of goods involve transfer of ownership of the property from the seller to the buyer. It is essential to determine the time at which the ownership passed from the seller to the buyer. मतलब सेल ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करना, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना सेलर से बायर की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समय ओनरशिप ट्रांसफर हो, बिकॉज जिस समय ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है रिस्क भी उसके साथ ही ट्रांसफर हो। जो मालिक है रिस्क उसी का है, पोजीशन जिसके पास है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जनरल रूल इज दैट द रिस्क प्रीवियसली पासेस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क किसके साथ पास ऑन होता है? प्रॉपर्टी के साथ, मतलब मालिक के अधिकार के साथ ही रिस्क पास ऑन करता है। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, अगर गुड्स लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, द बर्डन ऑफ लॉस ऑल्सो विल बी borne by the person who is the owner at the time of goods are lost and damaged। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने ऐसा ये है कि जो मालिक होगा उसे ही नुकसान बेयर करना हो। माल किसके पास पड़ा ये महत्व नहीं रखता, मालिक के अधिकार किसके पास है ये महत्व रखता। जो मालिक होगा वही नुकसान बेयर करेगा। गॉट इट? बिकॉज दोनों केस में सलमान खान के पास ही गुड्स पड़े थे, पर नुकसान कौन बेयर करेगा? जो मालिक। अगर माल बिका नहीं है तो अमिताभ बच्चन मालिक है, बिक गया तो सिद्धार्थ मालिक है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
But the goods are damaged by the act of third party. It is the owner who can take action. मतलब अगर मान लो कि आग जो लगी है बराबर आमिर खान की वजह से लगी है, आग जो लगी है सीधा आमिर खान कार लेके आया, सीधा ब्रेक लगी नहीं, सीधा गोडाउन में जाकर घुस गया और वहां ब्लास्ट हो गया। ठीक है, किसी गलती की वजह से ये माल जल गया, आमिर खान की वजह से माल जल गया। अब बताइए कोर्ट में केस कौन कर सकता है? सलमान खान कर सकता है। इज इट ट्रू? बेटा थोड़ी चलता। सलमान खान केस करेगा, गोडाउन किसका है? सलमान खान का है, तो गोडाउन के लिए केस कौन करेगा? सलमान। पर माल के लिए कौन केस करेगा? ऑर्डर। उस समय ऑर्डर कौन था? अगर बिग बी ऑर्डर होगा तो केस वो करे, अगर उस समय सिद्धार्थ ऑर्डर होगा तो केस वो करेगा। क्या सलमान खान केस कर सकता है आमिर खान के ऊपर? नहीं कर सकता है। गोडाउन में कर सकता है, लेकिन क्या माल के लिए कर सकता है? नहीं कर सकता। माल के लिए सिर्फ वही केस कर सकता है जो ऑनर। गॉट इट? Now suit for price by the seller can be filed only when the property is passed to the buyer. मतलब प्राइस के लिए कौन सलमान आमिर खान के ऊपर केस कर सकता है? या तो बिग बी अगर माल नहीं बिका गया हो तो, या तो सिद्धार्थ जिसने माल खरीद लिया। एनी डाउट्स? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 टू सेक्शन 26। मान लीजिए मर्सिडीज का शोरूम है, जबकि मर्सिडीज का ही शोरूम है, काफी अच्छा है। ठीक है, केरा अडवाणी ने ऑर्डर की, इन्होंने कहा ऑफर टू सेल कार एट डिस्काउंट इन दिवाली। अभी दिवाली चल रही है, डिस्काउंट दिया था मर्सिडीज वालों ने, 2 लाख 3 लाख का डिस्काउंट दिया था। केरा अडवाणी ने कहा चलो मैं गाड़ी ले लेती हूँ, सब हीरो हीरोइन के पास गाड़ियां हैं 1-2 करोड़ रुपए की, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इसने भाई ठीक है, वो वहां गई, उसने कार पसंद की व्हाइट कलर की और फिर उसको खरीद लिया। मैं बोला वांट टू गेट डिलीवरी एट धनतेरस, मुझे धनतेरस के दिन डिलीवरी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, उसने बोला ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? कंसिडर उसने पे कर दिया, पहले पैसा चुका दिया 1 करोड़ रुपए, क्यों? कल कोई और आगे यहाँ लेके जाए, पर डिलीवरी कब चाहिए? धनतेरस के दिन। अब जरा बात समझते हैं। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर डिसाइड द लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड बायर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब तक कार भले इसके शोरूम में पड़ी है, देखा जाए इसने पैसे दो मान लो 1 करोड़ रुपए दे दिए, कार खरीद ली, डिलीवरी कब मांग रही है? 4 दिन बाद धनतेरस के दिन। तो कार तो इसके शोरूम में पड़ी है, मालिक कौन है? केरा अडवाणी। अगेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? या सिर्फ ये ऑर्डर देके गई होती तो क्या ये मालिक बन जाती? नहीं, उस समय नहीं बनती, कुछ पेमेंट हुआ होना चाहिए। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कब ये मालिक बनेगी, और अगर ये मालिक नहीं बनती है, ये मालकिन सपोज नहीं बनती है, तो सेलर की क्या लायबिलिटी रहेगी, क्या अधिकार है? और अगर ये मालकिन बन जाती है तो सेलर की क्या लायबिलिटी और अधिकार रहेगी? क्या बायर के लायबिलिटीज और अधिकार रहेगी? और तो यहां इंपॉर्टेंट ये है, जब प्रॉपर्टी पास ऑन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है इसका? द फैक्टर डिसाइड द लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। मतलब सेलर और बायर के अधिकार और जवाबदारियां क्या रहेंगी बराबर जब ये मालिक बन जाएगी या ये मालिक नहीं बनेगी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का ट्रांसफर। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू बायर, द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट द बायर and not the seller, so the goods may still be in the seller position। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी पास ऑन कर दी, बाहर ने आपको 2 करोड़ रुपए दे दिए, सर बाहर ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए और बोला डिलीवरी कब देनी है? धनतेरस के दिन, 4 दिन बाद। करेक्ट? तो प्रॉपर्टी तो पास ऑन हो गई ना, मतलब ओनरशिप तो पास ऑन हो गई, कार शोरूम में पड़ी है, तो मालिक कौन है या मालकिन कौन है? केरा अडवाणी। द रिस्क ऑफ द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ बायर, मतलब जो भी जोखिम होगा वो इसका होगा बायर। मान लो शोरूम में आग लग जाती, हु विल बेयर द लॉस? उस कार का लॉस कौन बेयर करेगा? बायर, मतलब केरा अडवाणी को लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो हु इज द ओनर? केरा। आर गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं
The rules regarding transfer of property in goods from the seller to the buyer depend on two basic factors. मतलब दो बेसिक फैक्टर पे हम ये डिसाइड कर दें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई. पहली बात, the identification of goods. Section 18 provides that whether there is a standard of sale of uncertain goods. Sale हम यहाँ sale हो. Sale of uncertain goods. Uncertain goods मतलब क्या होता है? जिसको ना उसने देखा है ना उसने खरीदा है. The property of goods cannot pass to buyer unless and until the goods are certain, and the buyer can get the ownership rights on the goods only when the goods are specific and certain. मतलब क्या होता है? जब भी किरा अडवाणी को कोई कार खरीदने जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसने कार देखी होनी चाहिए, पसंद की होनी चाहिए, उसके बाद खरीदी होनी चाहिए. रीडिंग माय पॉइंट. तो सेल तभी होगा जब बाहर उसको असर्टन करेगा, जब उसको देखेगा और पसंद करेगा. तो फर्स्ट पार्ट यहां पे क्या है? देखना, पसंद करना. वो शोरूम में जाएगी, कार को पसंद करेगी, वो वाली कार आपको देगी. आप सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप टमाटर भी लेने जाते हो ना, तो आप पसंद करते हो, फिर वो आपको देता. तो अगर तेल का डब्बा भी लेने जाते हो ना, तो भी आप पसंद करते हो, मुझे तिरुपति चाहिए यार, कौन सा एस पर से भी है ना कोई, हाँ सनफ्लावर, ठीक है, तो वो भी आपको पसंद करना है. आप कोई शर्ट खरीदने जाते हो तो भी आप पहले पसंद करते हो. आप ऐसे नहीं करते ठीक है आप डिलीवरी दे देना जो आपको समझ में आए. ऐसा होता है क्या? तो सेल ऑफ गुड्स में पहला पॉइंट यहां पे क्या है? बायर ने सर्टन किया होना, वो चीज यहां पे लिखी है. सेक्शन 18 कहता है when there is a contract sale of uncertain goods, जिसको आपको मतलब कोई भी सेल हो रहा है अनसर्टन गुड्स का, तो प्रॉपर्टी तभी पास ऑन होगी जब बायर ने उसको असर्टन किया, ना उसने पसंद किया, देखा हो. सो बायर की गेट द ओनरशिप, बायर को ओनरशिप तभी मिलेगी जब वो गुड स्पेसिफिक हो और असर्टन हो. तो पहली बात ये क्लियर हो गई. नाउ सेकंड पॉइंट इज इंटेंशन ऑफ पार्टी. Property of the goods is transferred to buyer at such time as the party to contract intend to transfer. मतलब कई बार क्या होता है, कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स. और मैंने कोई फर्नीचर ऑर्डर किया, ठीक है, डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया, तो वो बनाएगा फिर देगा ना. अब जो उसने बनाया नहीं वो मुझे बेचेगा क्या? नहीं. रीडिंग माय पॉइंट. मैंने बोला भाई मेरे को ना भाई ये जो टेबल है वो ऑरेंज कलर का चाहिए, तो मेरे पास तो ब्राउन कलर का पड़ा है, नहीं मेरे को ऑरेंज चाहिए, तो वो बनवाना पड़ेगा. बट ठीक है, या मुझे कस्टम टेबल चाहिए. रीडिंग माय पॉइंट. यानी यहां पे क्या होता है? इंटेंशन ऑफ पार्टीज. मान लो टेबल में वहां पे गया, वो टेबल वहां पे दिख ही रहा, अच्छा ये वाला टेबल ही बेच दो, अगर ठीक है, उसी दिन मालिक बन गया. और अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह का टेबल चाहिए राउंड वाला और ऑरेंज कलर का, तेरे को कौन बनवाता है? मैं बनवाता हूँ, मुझे ऑरेंज ही अच्छा लगता, तो तू बना के तेरे को क्या पड़ेगी? बोले ठीक है आपको 3 दिन बाद मिल जाएगा. ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी 3 दिन बाद. सो इट डिपेंड्स ऑन पार्टीज इंटेंशन. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब दो कंडीशन पूरी होगी. पहली, जब गुड्स सर्टन हो जाए, और दूसरी जब पार्टीज का इंटेंशन क्लियर हो जाए. अब पार्टीज का इंटेंशन कैसे क्लियर होगा? तो उसके लिए कई बातें हैं. सेक्शन 19 और सेक्शन 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ असर्टिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टीज. अगर हमें ये जानना हो कि पार्टीज का इंटेंशन इस समय क्या है, तो हमें ये लिखना होगा कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज क्या है, करेक्ट, और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस क्या है. 3 चीजों पर हमें फोकस करेंगे. दैट इज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस. अब यहां हम देखते हैं ये वाला पॉइंट है, चलिए इसको छोड़ देते हैं. तो ये 3 बातें हमें देखनी है, वो सारी बातें मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला. गॉट इट? जरा 1 मिनट के लिए. सेक्शन 19. हेलो, हाँ जी. चलिए, property specific and certain goods, property specific and certain goods pass when intend to pass. रखते हैं सेक्शन 19, फोकस करते हैं. चलिए देखते हैं.
हाँ जी। अब यहां पे एक वुडन स्ट्रीट फर्नीचर वाला है, श्रद्धा कपूर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर कस्टम मेड डाइनिंग टेबल, देखो इस तरह का डाइनिंग टेबल मंगा, पूरे गोल गोल तारे वाले, कौन बना के देगा इसको? ठीक है ना, बना के देंगे लोग, पैसे देंगे तो। डिलीवरी विल बी प्रोवाइडेड वंस द टेबल इज फिनिश। बताइए क्या ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो गई? क्यों? क्या इन्होंने ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? क्या वहां टेबल तैयार पड़ा था, आपने यहां बोला और उसने भेज दिया, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। तो फिर इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हेन द ओनरशिप विल बी पास। इस पूरे ट्रांजेक्शन में तक ये क्लियर नहीं हो रहा है ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। गॉट इट? तो पहला पॉइंट क्लियर है, स्पेसिफिक और सर्टेन। क्या उसने वहां जाके उसे पसंद किया? नहीं, पहला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। इंटेंशन क्लियर है, हाँ, कि वो 3 दिन 4 दिन बाद बना के देगा। तो देखते हैं। Now, where the goods of where there is a contract of sale of specific and certain goods, the property in them is transferred to the buyer in such time as the parties of the contract intend to transfer. जब भी आप स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स बेचने की बात कर रहे हो, अनसर्टेन वाले में तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए थे। अनसर्टेन में क्या था? पहले में स्पेसिफिक और सर्टेन करना हो। समझो मेरी बात सुनो। पहली बात जो चल रही थी वो किसकी चल रही थी? चलो इसको हम यहीं पे खत्म कर देते हैं।